गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची की कथा सुनाएंगे। सो आप सभी मन को एकाग्र करके शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे। इस विषय सूची को सुनने से भी आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का पूर्ण फल मिल जाएगा। सो जी कहते हैं कि भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है। विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवतोत्तम सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का ये अद्भुत चरित्र सुनाया है। ये सभी मनुष्यों के श्रवण करने के योग्य है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्व पापापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबके इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में परम रहस्य में अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। सौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राजऋषि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और इसी परवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, ये कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महत्त्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में पहल विदुर जी और उद्धव जी के, तदंतर विदुर तथा मैत्री जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं, इसका निरूपण है। गुणों के क्षोभ से प्रकृति सृष्टि और महत्त्व आदि 7 प्रकृति विकृतियों द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता पशु पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों के अत्यंत उत्तम आधा प्रकृति शत्रुपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष
यज्ञ का विध्वंस, राज ऋषि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन वही और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। शौनकादि ऋषियों 6ठे स्कंद में ये विषय आए हैं। पर चेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म, कर्म और वित्रासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। अब 7वें स्कंद के विषय बतलाए जाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। 8वें स्कंद में मनमंत्रों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनमंत्रों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्य राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा प्रद्युम्न, सुदुमन, इला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का वृत्तांत, ससाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, सरियाती, खटवांग, मानधाता, सौभरी, सगर, बुद्धिमान, ककुस्त और कौशलेंद्र, भगवान राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में है। तदंतर निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन, भृगुवंश शिरोमणि, परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति, पुरुरवा, ययाति, नहुस, दुष्यंत नंदन, भरत, संतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही है। सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौनकादि ऋषियों इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी है कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बड़े पूतना के प्राणों के साथ दूध पिया। बचपन में ही छकड़े को उलट दिया। तृणाव्रत बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की। काली नाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया और शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट, शंखचूड़, अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कौवल्य पीठ, हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा लाए। शौनकादि ऋषियों जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काले वन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया।
स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का हरण किया। वाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्हाई लेने लगे और इधर वाणासुर की भुजाएं काट डालीं और प्रयाग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व, दुष्ट, दंतवक्त्र, सम्रासुर, द्विध, पीठ, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल और उसका वर्णन करके ये बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। शौनकादि ऋषियों 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में ये बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्म योग के प्रभाव से किस प्रकार मार्त्यलोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा ये भी बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राजऋषि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है। तदंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया है। इसमें संदेह नहीं है कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते, पड़ते, फिसलते, दुख भोगते अथवा छींकते समय व्यवस्था से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरे नमे, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन किया गया है अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आप राजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितिर वितिर कर देती है, जिस वाणी के द्वारा घटवासी अविनाशी भगवान के नाम, लीला, गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय, रुचिरकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्य का सार शोक चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों ना हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानसरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद शास्त्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधुजन तो वहीं निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की सृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जुड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल गान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती।
फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, सदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है। वह तो सोवन वर्णीय हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वंतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान आदि देव, सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राज ऋषि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। शौनकादि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र कर लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है वह दीर्घायु हो जाता है और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने बस में करके वो वास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितृ, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पयकुल्या, मधु, घी एवं दूध की नदियाँ अर्थात सब प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है। उसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंबरा, प्रज्ञा, तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यटन, भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं। यूँ तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वस्व और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्व स्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म, मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश काल आदि कृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाली शक्तियाँ भी उनकी स्वरूप भूत ही हैं, भिन्न नहीं हैं। ब्रह्म, शंकर, इंद्र और लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेस मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित हैं तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है। उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार
करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वितीय स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वदा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमेही मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भागवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। कल हम आपको विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा की कथा सुनाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तभी इससे आगे की कथा आपको मिल पाएगी। यदि कथा आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे और शेयर करना ना भूलें। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।